Hello friends, welcome to Biology with Shahnaz ma'am. Good evening. दिस इज शहनाज. होपफुली आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे. आज हम एनिमल किंगडम को डिस्कस करेंगे, कंप्लीट एनिमल किंगडम को डिस्कस करेंगे. तो पूरा एनिमल किंगडम को डिस्कस करने से पहले हमें उसके क्लासिफिकेशन का पता होना चाहिए कि किस आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है. क्लासिफिकेशन की बहुत सारे आधार हैं, जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और सीलोम है, बॉडी कैविटी और भी कई एस्पेक्ट हैं जो कि हम आगे देखेंगे लेक्चर में. तो हम सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है. जैसे कि सेल्स हैं, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, सेल होता है. वो कौन से एनिमल हैं, वो हैं पोरीफेरा. कौन से हैं, पोरीफेरा. क्या कहलाते हैं ये, स्पंज कहलाते हैं. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है, सिलिंट्रेट में. किस में पाया जाता है, सिलिंट्रेट्स में. क्या कहलाते हैं ये, नाइटेरिया. ऑर्गन सिस्टम किस में पाया जाता है, राउंड फॉर्म में और वॉर्म में. ठीक है, जैसे कि एस्केरिस, एस्केहेलमिन्थीस, प्लेटीहेलमिन्थीस. ठीक है. और ऑर्गन सिस्टम किस में पाया जाता है, जितने और एनिमल्स हैं जैसे कि एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इसमें पाया जाता है. और अदर फाइलम में हम ये जान लेते हैं कि जो ये सेल का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है. देखिएगा, जो सेल है, सबसे पहले आप ये ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं कि सेलुलर लेवल में क्या होता है. सेल अरेंज होती हैं, यानी लूजली अरेंज होती हैं, एग्रीगेट सेल काम फंक्शन कर रही होती हैं, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. ये सेल मिलकर टिश्यू बना लेती हैं, तो जिसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, एक फंक्शन करते हैं टिश्यू मिलकर, तो वो कहलाता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना लेते हैं, तो ऑर्गन अगर किसी फाइलम में ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन को वर्क कर रहे होते हैं तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. और ये जितने भी ऑर्गन होते हैं एक सिस्टमेटिक पोजीशन में, एक सिस्टम में डेवलप्ड हो जाते हैं, जिसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं. तो इस तरह का जो अरेंजमेंट जिन फाइलम में पाया जाता है उनको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. और ये सब मिलकर क्या होता है, सेल से टिश्यू बनने, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर इससे मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है. ठीक है, इसे हम इस तरह से देख लेते हैं. जैसे कि कुछ एटम्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, और ये मॉलिक्यूल मिलकर माइक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं. ये ऑर्गेनल बनाते हैं, यानी सेल ऑर्गेनल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, DNA, RNA, जितने भी ऑर्गेनल हैं ये बन जाते हैं. तो फिर उसके बाद जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, ये सब जितने ऑर्गेनल हैं ये ऑर्गेनल मिलके सेल बनाते हैं, और इस सेल से टिश्यू बनती हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर एक ऑर्गेनिज्म बनता है. ठीक है, इस तरीके से हम सेल को क्या समझ रहे हैं. सेल जैसे एक ब्रिक होता है, और ये कई सारे ब्रिक मिलके एक वॉल की फॉर्मेशन करते हैं, या एक टाइल मिलकर एक पूरा फर्श या फ्लोर बना लेते हैं. उसी तरह से जो सेल, एनिमल सेल हैं, ये मिलकर एनिमल को बनाती हैं, और ये जो प्लांट सेल हैं ये मिलकर पूरे प्लांट सेल बना लेती हैं. तो सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. क्या है ये, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये है. अब यहाँ पे बात करते हैं एनिमल किंगडम की, कि एनिमल किंगडम में जो क्लासिफिकेशन का बेस है वो क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी एक इसका एक बेस है. कैसा होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सेल आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट, जैसे कि स्पंज, यानी कि पोरीफेरा. ठीक है, पोरीफेरा. ठीक. और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, इसमें क्या होता है, सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, और ये ग्रुप में करने लगती हैं, उसको क्या कहलाता है, ये ग्रुप में फंक्शन करने लगती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सेल के ग्रुप को टिश्यू. तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है सिलिंट्रेट में. ये सिलिंट्रेट के एग्जाम्पल हैं. ठीक है.
और स्पंज के एग्जाम्पल कौन से, साइकॉन, यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, ये किसके हैं, स्पंज के हैं। ये क्या है, इसमें छोटे छोटे ये पोर्स लगे होते हैं जिनको क्या कहते हैं, ओस्टिया। ये ऊपर जो होता है ये क्या होता है, ये ऊपर की तरफ होता है अपर कुलम, ठीक है, इससे वाटर बाहर निकलता है। ये बीच में ये बॉडी कैविटी होती है, इसको कहते हैं स्पंजोसील, ठीक है। तो ये है हम पॉलीफेरा के एग्जाम्पल, ये है नाइटेरिया निसरेटेट के एग्जाम्पल, अच्छे से देख लीजिए आप लोग। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है, जब टिश्यू जो है का ग्रुप ऑर्गन बना लेता है तो और पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं फिर फॉर डूइंग ए पार्टिकुलर फंक्शन। तो ये जो लेवल होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थीज में एंड राउंड फॉर्म में पाया जाता है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या है, डिफरेंट ऑर्गन हैज एसोसिएट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम फॉर डूइंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। ये आर्थ्रोपोड, मोलस्का, एकाइनोडर्मेट, कोरडेट्स, एनिलिड्स, ये होता है, ठीक है। अब ये आप देख लीजिए उसको फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज को देख लीजिए, फ्लैट वर्म को, फ्लूक्स है, टैप वर्म है, ये है, ठीक है, टैप वर्म और एस्केरिस वाली एस्केहेल्मिन्थीज, ये एस्केरिस है, वाउचेरिया है, ये एस्केहेल्मिन्थीज के एग्जाम्पल हैं। ये एनिलिड्स के एग्जाम्पल हैं कौन, अर्थवर्म है, मैरीन वर्म है, लीच है। ये एनिलिड्स क्या कहलाते हैं, रिंग, ये रिंग्ड कॉमनली कॉल्ड सेगमेंटेड वर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। ये देखिए आर्थ्रोपोड्स के एग्जाम्पल हैं, लोकस, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन और प्रॉन। मोलस्का देख लीजिए, याद आ जाएगा आपको, पायला है, यूनियो है, ऑक्टोपस है, चिटोन है, ठीक है। ये देखिएगा, थोड़ी थोड़ी लाइन आपको मैं हर एक फाइलम से बता देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और जैसे अभी आपने ये देखा, पोरीफेरा में को क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं, ये तो आपको याद ही होगा। और प्रेजेंस ऑफ पोर्स जिनको ऑस्टिया कहते हैं। कोइनोसाइट्स लाइन होती हैं, कोइनोसाइट्स क्या होती हैं, ये क्या करती हैं, क्रिएट अ फ्लो ऑफ वाटर एंड फूड कैप्चरिंग का काम करती हैं। स्पंजोसील, इसके अंदर एक कैविटी होती है, ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं और हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है। और यहाँ हम सिलिंट्रेट को देख लेते हैं, सिलिंट्रेट को दूसरा नाम है नाइडेरिया। इसमें क्या होता है, दो फॉर्म होती है, एक पॉलिप्स और दूसरी क्या होती है, मेड्यूसी। एक पॉलिप्स होती है और दूसरी होती है मेड्यूसी। और सिंगल ओपनिंग होती है जिसको हाइपोस्टोम कहते हैं। परफॉर्म मेटाजेनेसी यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्या होता है, जो पॉलिप्स होता है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा की फॉर्मेशन करता है, और जो ये मेड्यूसा होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप्स की फॉर्मेशन करता है। इससे ये क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, जिसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस। इसके बाद एस्केहेल्मिन्थ टीनोफोरा, ये क्या, इसको क्या कहते हैं, कॉम्ब जेलीज, कॉम्ब जेलीज यानी कंघे की तरह इसमें प्लेट्स लगी रहती हैं। और ये क्या करते हैं, वायोल्यूमिनेसेंस यानी कि लाइट की इमिट करते हैं, ये इस तरह से लाइट के फॉर्मेशन करते हैं। ये कैसे होते हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं और हर्माफ्रोडाइट होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज को क्या कहते हैं, फ्लैट फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हुक और शकर जो होते हैं पैरासिटिक एडेप्टेशन के लिए होता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसकी, क्या, फ्लैम सेल, क्या है, फ्लैम सेल्स, ये क्या करती हैं, ये एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन कहती हैं, और ये भी हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इसके बाद क्या है, ये देख लेते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा से हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी आएगा, पिछले साल भी 2022 में भी 2022 में भी इसमें से क्वेश्चन आया था। और ये जो है इसके कुछ कैरेक्टर हैं जो आपको याद होने चाहिए, जैसे बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स और ये एब्डोमेन में बटा होता है। जॉइंटेड क्या होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं। मालपिगियन ट्यूब्यूल्स होती है एक्सक्रीशन के लिए। स्टेटोसिस्ट जो होती है बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। रेस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं, गिल्स, बुक गिल्स, ट्रैकिया सिस्टम, ट्रैकिया सिस्टम किसमें होता है, इंसेक्ट में। स्पाइडर और स्कॉर्पियन में क्या होता है, बुक लंग्स होते हैं, क्या होते हैं, बुक लंग्स किसमें होता है, स्कॉर्पियन में और स्पाइडर में। और किंग क्रैब में क्या होता है, बुक गिल्स होते हैं। प्रॉन में क्या होता है, गिल्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसके बाद हम मोलस्का को देख लेते हैं, सॉरी एनेलिडा को देख लेते हैं। एनेलिडा में क्या है,
इसमें क्या होता है, सेगमेंटेड यानी मेटामेयर्स होते हैं। और नेफ्रीडिया, ये आपको याद करना है, एक्टिविटी ऑर्गन है, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम कौन करती है, नेफ्रीडिया, ये याद होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मोलस्का को देख ले, ठीक है, मोलस्का को देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। माउथ हैज़ क्या है, एक रेड्यूला होता है, फीडिंग ऑर्गन, ठीक है। मेंटल एक सॉफ्ट स्किन प्रेजेंट होती है ओवर हम्प, और हेड मस्कुलर फुट एंड विजरल हम्प प्रेजेंट होता है। विजरल हम्प में क्या है, विजरल हम्प में जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं, कहा जाए तो ये मेन बॉडी है। मैं आगे आपको ये इसका डायग्राम दिखाऊंगी। और इसमें क्या होता है, सारे सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे के सिस्टम ये विजरल हम्प में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम देख लेते हैं इकाइनोडर्मेटा को। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, पिछले साल भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। ये तो नहीं पूछा जाता क्योंकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम सभी को पता होता है, इकाइनोडर्मेट्स में पाया जाता है। कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, पोरीफेरा में। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में जाता है, इकाइनोडर्मेट्स में। सेक्स कैसे होते हैं, सेपरेट, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है, और रीजनरेशन की पावर इसमें पाई जाती है, यानी यहाँ से याम्स टूट जाएगी तो ये दूसरा स्टारफिश बना लेगी, तो रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें नहीं होता है। तो यही वाला क्वेश्चन पिछले साल के नीट के एग्जाम में आया था। हेमिकॉर्डेट्स देख लेते हैं। हेमिकॉर्डेट में एंटीरियर प्रोबोसिस होता है, एक कॉलर और एक लॉन्ग ट्रंक होता है। प्रोबोसिस जो होता है एक्सक्रीशन का काम करता है, गिल्स रेस्पिरेशन करते हैं, और सेक्स आर सेपरेटेड, सेक्स के अलग अलग होते हैं। ये प्रोबोसिस है जो एक्सक्रीशन का काम करता है, और इसे लोकोमोशन का भी काम करता है। और जो माउथ होता है वो प्रोबोसिस और कॉलर दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की, यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कितने टाइप का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पे भी क्लासीफाई किया जाता है कि वो एनिमल जिसमें कि ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो एनिमल जिसमें क्लोज टाइप का है। ओपन टाइप इन विच ब्लड इज पम्प्ड थ्रू ओपन स्पेस, यानी ओपन स्पेस में छोड़ दिया जाता है ब्लड। और क्लोज टाइप में क्या होता है, ब्लड वेजल इज सर्कुलेटेड थ्रू क्लोज वेजल, यानी क्लोज वेजल में ब्लड बहता है, तो उसको क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। यहाँ देख लीजिए आप, ये जो है हार्ट है, और ये जो है ब्लड वेजल जो है ये आपस में क्लोजली मर्ज्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ब्लड बह रहा है तो उसको क्लोज टाइप का कहते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म में यानी एनिलिट्स में, और हायर फाइला में ये क्लोज टाइप का ही होता है। और जैसे आर्थ्रोपोड्स हैं और लोअर फाइला है, उसमें क्या है, ओपन टाइप का है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है कि कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी बनी हुई है तो वो कैसी सिमेट्री है, उसमें सिमेट्री है नहीं है, अगर है तो कैसी है, नहीं है, असिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। असिमेट्री, इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती, जैसे कि स्पंज। रेडियल सिमेट्री, इसमें क्या होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म को किसी भी तरह से काटोगे तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, उसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक हाफ से डिवाइड करोगे तभी ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, इसको कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। जो रेडियल सिमेट्री है वो सिलेंट्रेड में, टिनोफोर में, काइनोडर्म्स में पाई जाती है। और बायलैटरल सिमेट्री जो होती है वो एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट्स में, यानी आप लोगों में भी कौन सी बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। ये देखिएगा आप, ये बायलैटरल सिमेट्री है और ये रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल हैं, ये दोनों, ये भी रेडियल है, ये भी रेडियल है, और ये बायलैटरल है, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आपको समझनी है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। द फंडामेंट क्या है ये देखिएगा कि ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, जो जर्म लेयर होती हैं वो दो होती हैं तो डिप्लोब्लास्टिक, और तीन होती हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। दो कौन कौन सी होती हैं, दो होती हैं एंडोडर्म, और ये होती है, एक एंडोडर्म होती है और एक एक्टोडर्म होती है, उसके बीच में मेसोडर्म नहीं होती है। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं उनमें क्या होता है, तीन होती हैं, बीच में क्या होती है, मेसोडर्म होती है। प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर कॉर्डेट्स तक सभी में ये इस तरह की जो ये तीनों लेयर पाई जाती हैं। लेकिन जो डिप्लोब्लास्टिक है वो कौन है, सिलिंट्रेट है, कौन है, सिलिंट्रेट, ठीक है। इस तरीके से देख लीजिए, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है यहाँ तक, और बीच में ये जो है ये मेसोडर्म है, ठीक है। लेकिन इसमें मेसोडर्म नहीं है, बल्कि ये जो
बीच में जो ये है इसको मेसोग्लिया है ये, ठीक है। तो इसमें दो ही हैं, एक एक्टोडर्म है और एक एंडोडर्म है, बीच में मेसोग्लिया प्रेजेंट है, तो उसको डिप्लोब्लास्टी कहेंगे, उसको ट्रिप्लोब्लास्टी कहेंगे। ये जर्म लेयर की बात हो रही है कि ये जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज है, इसमें 3 जर्म लेयर हैं, एक मेसोडर्म है, एंडोडर्म है और ये बाहर की एक्टोडर्म है। अब इनका क्या फ्यूचर होता है कि जो एक्टोडर्म है इससे एड्रेनल मेड्यूला और सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्किन और अपेंडिजेस बनते हैं। और मेसोडर्म से क्या होता है, मेसोडर्म से किडनी, यूरेटर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बोन, कार्टिलेज, मसल्स, ये स्प्लीन, एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये सब इनकी फॉर्मेशन होती है। और एंडोडर्म से क्या बनता है, ये पूछा जाता है एग्जाम से कि कौन सी जर्म लेयर से किस ऑर्गन की फॉर्मेशन या किस टिश्यू की फॉर्मेशन हो रही है। तो एंडोडर्म से जीआई ट्रैक्ट, लिवर, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब बनता है एंडोडर्म से, ठीक है। इसके बाद सीलोम की बात कर लेते हैं कि सीलोम क्या होता है। सीलोम क्या होता है, द कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड सीलोम या बॉडी कैविटी। ऑल इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं इसी में सस्पेंडेड रहते हैं, जितने भी विजुअल ऑर्गन हैं किसी न किसी कैविटी में प्रेजेंट रहते हैं, ह्यूमन कैविटी में। तो सीलोमेट, सीडोसीलोमेट और एसिलोमेट 3 टाइप की होती हैं सीलोम, ठीक है। द बॉडी कैविटी विच लाइंड बाय मेसोड्रम इज कॉल्ड सीलोम, यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैविटी हो वो मेसोड्रम से लाइंड हो, पूरी तरह से मेसोड्रम से ढकी हो। एनिमल जिनके पास सीलोम होती है उन्हें सीलोमेट कहते हैं, जैसे एनेलिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्म्स। सीडोसीलोम वो होते हैं जिनके पास सीलोम नहीं प्रेजेंट होती है, और वो कौन से होते हैं, वो होते हैं एस्केहेलमिन्थेस, ठीक है। सीडोसीलोमेट वो होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, जो मेसोड्रम की स्केटर्ड पाउच पड़े होते हैं उनको कहते हैं सीडोसीलोम। और आसीलोम वो होती है जिसके अंदर कोई भी कैविटी नहीं पाई जाती है, उसको आसिलोमेट कहते हैं, जैसे प्लेटीहेलमिन्थेस। और सीडोसीलोम जिसमें एस्केहेलमिन्थेस आते हैं। सीडोसीलोम प्रेजेंट होता है यानी कि इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक उसके स्कैटर फॉर्म में ये कैविटी वो पाई जाती है, यानी मेसोड्रम से पूरा तरह से ढकी नहीं होती है, तो उसको कहते हैं सीडोसीलोम। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक कंडीशन सबसे बड़ी रखी गई कि ये क्या होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये जो होती है मेसोड्रम, इससे जो है पूरी बॉडी कैविटी को, यानी कि जो बॉडी कैविटी है वो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी कैविटी, इसके बीच में बॉडी वॉल के बीच में कैविटी होती है जो कि मेसोड्रम से ढकी हो, तो उसको कहेंगे सीलोम। तो जो ट्रू सीलोम की बात आएगी तो इसमें ये मेसोड्रम सब चारों तरफ से ये मेसोड्रम है प्रेजेंट, तो ये क्या है, ट्रू सीलोम है। और इसके अंदर क्या होंगे, विजुअल ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होंगे। और ये जो है एक कैविटी, इसमें क्या है, ये मेसोड्रम है लेकिन स्कैटर्ड फॉर्म में है, क्योंकि अंदर क्या है, एंडोड्रम है। तो ये क्या हो गई सीडो, ये किस में मिलती है, ये मिलती है राउंड फॉर्म में। और ये आसीलोम जो होते हैं वो फ्लैट फॉर्म होते हैं। ये टर्म हमने जान ली। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, वो क्या टर्म है, वो ये है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मेसोड्रम से बनता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम आपने अभी ऊपर देखा था कि मेसोड्रम से नोटोकॉर्ड जो है बन रहा है। तो ये जिस्म के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा तो वो होंगे क्या, एनिमल विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेड, और नॉन कॉर्डेड में नोटोकॉर्ड नहीं होती है। नॉन कॉर्डेड कौन कौन से हैं, ये देखो, फाइलम पोरीफेरा है, नाइडेरिया है, टीनोफोरा है, प्लेटीहेलमिन्थेस है, एस्केहेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं नॉन कॉर्डेट्स के। अब हम पढ़ लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि अभी हमने काफ़ी चीज़ें, काफ़ी टर्म सीखी हैं। तो सबसे पहले हमने एनिमल किंगडम को शुरू किया है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहले हमने देखा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
तो इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, सेलुलर और ये टिश्यू लेवल ऑर्गन सिस्टम। टिश्यू जो सेलुलर लेवल में है वो सिर्फ और सिर्फ पोरीफेरा में है, उसमें हमने सिमेट्री देखनी है, नहीं होती है कोई सिमेट्री। बॉडी कैविटी या सीलोम देखनी होती है, तो ये भी नहीं है इसके अंदर। अब टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है इसमें जो है ये है बायलेटरल सिमेट्री और रेडियल। तो रेडियल किस में है, सिलिंट्रेड में और टीनोफोरा में। अब बायलेटरल में देखते हैं। अब बायलेटरल में देखने के लिए ये देखिए, बायलेटरल में अब हम यहाँ पर देखते हैं बॉडी कैविटी या सीलोम को देखेंगे। विदाउट बॉडी कैविटी आसिलोमेट तो प्लेटीहेल्मिन्थीज, और स्यूडोसीलोम किसमें होती है, एस्के हेल्मिन्थीज में, यानी फॉल्स सीलोम। मतलब सीलोम होगी लेकिन इसमें मेजोरम से कवर नहीं है। उसके बाद ट्रू सीलोम, तो इसमें आएंगे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो ये सब होंगे, ठीक है। ये अच्छे से हमें रिवीजन करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं। देखिए हमने पोरीफेरा को भी पढ़ लिया है अच्छे से, ठीक है, पोरीफेरा को। लेकिन जल्दी जल्दी से हम इसके और कैरेक्टर देख लेते हैं क्या क्या है। मेंबर ऑफ फाइलम कॉमनली कॉल्ड क्या कहलाते हैं, स्पंज कहलाते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल है, यानी कि ये बहुत सबसे पहला या मोस्ट प्रिमिटिव फाइलम की अगर बात करें तो वो कौन सा है, पोरीफेरा है। वॉश शेप्ड होते हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब अच्छे से समझ में आया होगा कि क्यों है कहते हैं। असिमेट्री, इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है। और वाटर ट्रांसपोर्ट होता है इसमें, जिसे वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऑस्टिया के थ्रू वाटर जाता है और स्पंजोसील कैविटी के अंदर जाता है और फिर ये ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल आता है, ठीक है। और इसी में सारे फंक्शन हो जाते हैं, फूड गैदरिंग, रेस्पायरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी कि जितने भी सारे के सिस्टम होते हैं वो सब इसी वाटर कैनाल सिस्टम या कैनाल सिस्टम के थ्रू ही होता है, जो कि पोरीफेरा में होता है। इसमें स्पेशलाइज्ड फ्लैजेलेटेड सेल होती है, जिसे क्या कहते हैं, कोनोसाइट्स या कॉलर सेल कहते हैं। ये क्या करती है कि पंप करती है वाटर को इनटू स्पंज में, ठीक है। और स्पिक्यूल्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, स्केलेटन बनाते हैं और ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की भी, ठीक, इसमें प्रेजेंट होती है। डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, स्पंज आर हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मोनोशियस होते हैं। और सेक्स आर नॉट सेपरेट, यानी सेक्स इनके सेपरेट नहीं होते हैं। एग एंड स्पर्म जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं बाय द सेम इंडिविजुअल। ये हो गया। अब हम, ठीक है, और इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, ये है यूस्पंजिया और साइकॉन, ये इसके एग्जांपल हैं। और भी एग्जांपल अभी हमने आपको बताए थे। दूसरा फाइलम सिलेंटेडा, जिसका दूसरा नाम था नाइडेरिया। ये क्या है, एक्वेटिक है, मोस्टली मैरीन है, फ्री लिविंग भी होते हैं, सेजल यानी अटैच्ड भी होते हैं। रेडियल सिमेट्री आप पढ़ चुके हैं। डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ चुके हैं। और ये क्या है, नाइडोब्लास्ट, ये नाइटोसिस्ट एक सेल होती है, ठीक है, ये प्रेजेंट होती है इसमें, ठीक। और ये क्या करती हैं, ये कंटेन स्टिंग कैप्सूल और निमेटोसिस्ट। नाइडोब्लास्ट यूज क्या करती हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म या फूड कैप्चरिंग का काम करती हैं, इसीलिए इनका नाम, क्योंकि इसमें नाइडोब्लास्ट या निमेटोसिस्ट पाई जाती है, इसीलिए इसका दूसरा नाम नाइडेरिया भी है। और इसके अंदर एक बॉडी कैविटी पाई जाती है जिसको सिलिंट्रॉन कैविटी कहते हैं, ठीक है। दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, सिंगल ओपनिंग, जो ओपनिंग है उसको हाइपोस्टोम कहते हैं। टू बेसिक फॉर्म्स में पाई जाती हैं, पॉलिप्स और दूसरा मेड्यूसा। और ये कुछ स्पीसीज़ ऐसी होती हैं, या तो मेड्यूसा होता है या पॉलिप्स होता है। कुछ ऐसी होती हैं जिसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, जैसे ओवेलिया, इसीलिए इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, जिसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। ये आपने ऊपर पढ़ा था कि पॉलिप्स क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा की फॉर्मेशन करते हैं, और मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप्स की फॉर्मेशन करते हैं। जो पॉलिप्स हैं वो क्या सिलेंड्रिकल शेप में है होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। माउथ जो होता है अपवर्ड होता है, इस तरीके से सिलेंडर फॉर्म में होते हैं इस तरीके से।
ऊपर की तरफ इनका माउथ होता है। और जो मेड्यूसा होते हैं ये अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है, माउथ अपवर्ड डाउनवर्ड होता है, ये इस तरह अम्ब्रेला लाइक होता है, इसमें ये टेंटिकल्स लगे होते हैं और नीचे की तरफ इनका माउथ होता है। सम ऑफ द मतलब जो कुछ सिलिंट्रेट में क्या होता है, स्केलेटन होता है जो क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट से कंपोज्ड होता है स्केलेटन, और ये कोरल की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कोरल, ठीक है, इसमें कोरल की फॉर्मेशन होता है। फाइजेलिया को पुर्तगाल मैन ऑफ वॉर कहते हैं, और कुछ और एग्जाम्पल हैं इसके, ये देख लीजिए, सी फैन है, सी पैन है, ग्रैंड कोरल है, सी एनीमोन है, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर है, और ब्रेन कोरल है। कोरल बड़ी ब्यूटीफुल लगती है देखने में, आप ये देखिए, ये कोरल है, ठीक है, ये कोरल है, ये ब्रेन कोरल है, ये पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर है, ठीक है। टीनोफोरा, टीनोफोरा क्या होता है, ये भी एक फाइलम टीनोफोरा फोरा, ये क्या है, ये मोस्टली क्या होते हैं, ये मैरीन होते हैं, रेडियस मिट्टी होती है, डिप्लोब्लास्टिक, अब तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा क्या है, और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक है। और इनकी जो बॉडी है ये कॉम्ब प्लेट्स यानी कंघी की तरह प्लेट्स लगी होती हैं जो लोकोमोशन में काम आती हैं। डाइजेशन बहुत एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर होता है, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल हैं, ये देखिए, टीनोप्लेना, ठीक, और सेक्सुअल प्रोडक्शन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेक्स आर नॉट सेपरेट। और ये क्या करते हैं, अभी आपने ऊपर देखा था, बायोल्यूमिनेसेंस यानी कि लाइट को इमिट करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये क्या होते हैं, ये फ्लैटेंड लीफ लाइक बॉडी होती है, इसीलिए फ्लैट वॉर्म कहलाते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। फ्लैट वॉर्म कैसे होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, असिलोमेट होते हैं, और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। हुक्स और शक्कर प्रेजेंट होते हैं पैरासिटिक फॉर्म के लिए, पैरासिटिक एडेप्टेशन के लिए हुक और शक्कर, ताकि ये इसे अपने जिंदा रहने के लिए होस्ट से क्या करे, अपना जो ये फूड है उसको शक कर सके। स्पेशलाइज सेल्स फ्लैम सेल होती हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करती हैं। सेक्स आर नॉट सेपरेट, तो सेक्स जो होते हैं सेपरेटेड नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इनका, और रिजनरेशन की कैपेसिटी होती है जैसे प्लिनेरिया, और इनके एग्जाम्पल हैं टीनिया है, फेशियोला है, ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद बात करें हम एस्केहेल्मिन्थेस की। एस्केस वाली जो फाइलम है, इसमें कैसे होते हैं ये, बॉडी सर्कुलर होती है इसीलिए राउंड वॉर्म कहते हैं। फ्री लिविंग है, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल और पैरासाइट हैं, हर जगह पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वाइलेटरल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक है, सीडोसिलोमेट है, ये सारी बात समझ में आई। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरिंग्स। प्रोटोनेफ्रीडिया एक्सेटिव ऑर्गन है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटोनेफ्रीडिया। सेक्स आर सेपरेटेड एंड डाइसिस होते हैं। फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, यानी जो फीमेल हैं वो मेल से बड़ी होती हैं। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, बिल्कुल अपने यंग वंस की तरह। इस तरह से ये डायग्राम देख लीजिए, ये जो फीमेल हैं ये मेल से बड़ी हैं, ठीक है, इसमें ऐसा ही होता है। अब हम फाइलम एनिलिडा की बात करते हैं। इक्वेटिक हैं, मैरीन फ्रेश वाटर, बहुत टेरेस्ट्रियल भी हैं, फ्री लिविंग भी हैं, पैरासिटिक भी हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, ये सब पता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, ठीक है। इसीलिए क्या है, लैटिन लैंग्वेज में एन्यूल्स को लिटिल रिंग कहते हैं, इसीलिए इस फाइलम को एनिलिडा कहा जाता है। पैरापोडिया फॉर लोकोमोशन में काम आती है। अर्थवॉर्म में लोकोमोशन के लिए सीटी प्रेजेंट होती हैं। ये देखिएगा, जो लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल है वो लोकोमोशन में यूज़ होती हैं। नेफ्रीडिया ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करती हैं। यहाँ पर नेफ्रीडिया नेरिस एक्वेटिक फॉर्म है, डाइशियस है, लेकिन अर्थवॉर्म और लीच ये सब मॉनिशियस है। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, ठीक है। नेरिस, पैरिडीमा, अर्थवॉर्म, हेरिडोनेरिया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब बात कर लेते हैं आर्थ्रोपोडा की, ठीक है। ये सबसे बड़ा फाइलम है, कौन सा है ये, सबसे बड़ा फाइलम है।
ओवर 2/3 ऑफ ऑल स्पीसीज ऑन द अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। इतना बड़ा फाइलम है ये। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, वायलेटरी सिमेट्री पाई जाती है, डिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट और सेगमेंटेड एनिमल है। बॉडी कवर्ड बाय काइटिन से, काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है। बॉडी के में हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में ये डिवाइडेड होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हमेशा याद होनी चाहिए। जॉइंटेड अपेंडेज होते हैं इसके। रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल प्राउंस में, बुक गिल्स लेम्यूलस में, बुक लंग्स स्पाइडर और स्कॉर्पियन में। ठीक है, ट्रैकिया और सभी इंसेक्ट में होती है, और ये कॉकरोच में। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन टाइप का है। आपने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन टाइप का है। सॉरी, अभी दिखाती हूँ आपको। इसमें क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन देखो, यहाँ पर भी मैंने आपको पहले भी बताया था। एंटीनी आई, कंपाउंड एंड सिंपल आई दोनों ही सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, स्टेटोसिस जो होता है बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करता है। एक्सेटी ऑर्गन क्या है? मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स है। और डायशियस है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। दे आर मोस्टली ओवीपेरस, डेवलपमेंट वाई मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से हो जाता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो हनी बी जो होती है एपिसेंडिका, ठीक है, हनी भी हनी बनाती है। वॉम्बैक्स मोरी सिल्क वॉर्म, ल्यूसीफर लक का लैक इंसेक्ट यानी लैक बनाती है। वेक्टर है, वेक्टर कौन कौन से हैं? एनाफ्लीस है, क्यूलेक्स है, एडीज, ये सब मस्कीटो जो है ये वेक्टर का काम करते हैं, बीमारी फैलाते हैं। ग्रेगेरियस पेस्ट लोकस्ट है, और लिविंग फॉसिल जो है वो किंग क्रैब है। ये लोकस्ट क्या होती हैं? ये जो ग्रेगेरियस पेस्ट है, यानी कि ये क्या करते हैं, एक कंबाइंड यानी कलेक्ट होकर किसी क्रॉप पर अटैक करते हैं और उस फसल को, उस क्रॉप को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, अब हम फाइलम फाइलम मोलस्का की बात कर लेते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। ये टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, मैरीन, फ्रेश वाटर ही होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बायलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट एनिमल होते हैं। सॉफ्ट बॉडी कवर्ड बाय कैल्शियस शेल्स में ढका होता है। ठीक है, बॉडी अनसेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फूड एंड विजरल हम्प में। विजरल हम्प में मैंने बताया था जितने भी जो सॉफ्ट ऑर्गन है या सिस्टम है वो सारे के सारे जो मेन बॉडी है वो विजरल हम्प ही है। विजरल हम्प कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड मेंटल विच इज सेक्रेट द शेल, जो शेल का सेक्रेशन करते हैं। ये देखिएगा, ये है इसका विजरल मास, ये विजरल हम्प है। इसके अंदर ये सारी, ये विजरल हम्प है, इसका ये विजरल हम्प है, इसके अंदर ये सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड और स्टमक, ये सब इसी के अंदर पाया जाता है। इसके बाद हाँ, और इसकी जो एग्ज़ाम्पल हैं, एग्ज़ाम्पल देख लीजिए। पर्ल ओएस्टर है एग्ज़ाम्पल, पर्ल ओएस्टर, सेपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस। ठीक है, ये सब इसके इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में आपको कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए। ये मैरीन होते हैं, पता ही है। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी पता है आपको। रेडियल सिमेट्री है, ये आपको पता है। लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। ये टिप्लोब्लास्टिक और सिलोमीट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, माउथ ऑन द वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द डॉर्सल साइड। ठीक है, और इसमें क्या होता है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ये भी पता है आपको। क्या लोकोमोशन, फूड का ट्रांसपोर्ट, कैप्चरिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है? मेनली लोकोमोशन के लिए वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है? सेक्स वो जो है एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एब्सेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सेक्स आर सेपरेट और रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, ये हो जाता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विथ फ्री लिविंग जो है लार्वा है। इसमें कौन है? स्टारफिश है, सी अर्चिन है, सी लिली है, सी कोकुम्बर है, विटल स्टार है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा फाइलम है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा क्या होते हैं? वॉर्म लाइक मैरीन होते हैं। ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बायलेटरल सिमेट्री होती है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये बात आपको पता है हेमिकॉर्डेटा के बारे में।
ठीक है। बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। प्रोबेसिस ऑन कॉलर होता है, ये आपने देखा था पीछे। सर्कुलेटरी सिस्टम से ओपन टाइप का रेस्पिरेशन किसके प्लेस गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबेसिस ग्लैंड होती हैं। सेक्स सेपरेटेड होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट कैसा इनडायरेक्ट होता है। ब्लैनोग्लासिस इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉर्डेट्स की। तो कॉर्डेट के कैरेक्टर हमने पढ़े हैं, ये आपने देखा था। प्रोबेसिस है, ये एक्सक्रीशन का काम करता है। कॉलर ट्रंक में बटा होता है ये, और जिसका माउथ होता है प्रोबेसिस और कॉलर के बीच में प्रेजेंट होता है। उसमें ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, कॉर्डेटा की। फाइलम कॉर्डेटा में क्या चीज़ होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी। क्या प्रेजेंट रहेगी, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है कॉर्डेटा में। क्या क्या चीज़ है प्रेजेंट ऑफ नोटोकॉर्ड, और क्या है, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल्स लाइट, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टी, सीलोमेट, organ system level of organization, a post anal tail and closed circulatory system। ये मेन कैरेक्टर हैं किसकी, कॉर्टेट की। एक बार इसमें देख लेते हैं कॉर्टेट में और नॉन कॉर्टेट में डिफरेंस देख लेते हैं। कॉर्टेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्ड में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है। इसमें कॉर्टेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होलो और सिंगल होता है। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल सॉलिड और डबल होता है। फेरेंजियल स्लाइड यहाँ प्रेजेंट होती है और इसमें नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट होती है। हार्ट जो होता है वेंट्रल साइड में होता है और हार्ट इसका डॉर्सल साइड में अगर होता है तो। और एक पोस्ट एनल टेल जो होती है प्रेजेंट होती है, इसमें पोस्ट एनल टेल जो होती है एब्सेंट होती है। ये इसके डिफरेंसेस हैं। इसमें सबसे पहला एक यूरोकॉर्डेटा होता है। तो यूरोकॉर्डेटा में कॉर्डेटा के 3 टाइप हैं, जिसमें सबसे पहला जो है यूरोकॉर्डेटा है, नंबर 1 यूरोकॉर्डेटा। तो इसमें नोटोकॉर्ड जो होती है प्रेजेंट ओनली लार्वल स्टेज में होती है। उसका सल्फा, डोल्यूडम, एसिडिया ये इसके एग्जांपल हैं। और जो सिफेलिकॉर्डेटा होता है, इसमें क्या होता है, जो ये एक्सटेंड होता है हेड टू टेल और पूरी लाइफ टाइम रहता है नोटोकॉर्ड। तो जैसे ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस और लैंचेट, ये ब्रैंकियोस्टोमा इसका एग्जांपल है। इसके अगला एग्जांपल जो है वो है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट में क्या होता है, इसमें नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही होती है और फिर बाद में क्या होता है, नोटोकॉर्ड जो होती है कार्टिलेजिनस और बॉनी वर्टिब्रल जो कॉलम में ये एडल्ट में चेंज हो जाती है। नोटोकॉर्ड किस में चेंज हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। और इसीलिए ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट हैव वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, और इसमें 2-3 मतलब 2-3 और 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। यानी फिश में कैसा होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियम में 3 चैम्बर्ड हार्ट और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट। इस तरह से जो वर्टिब्रेट हैं उनमें अलग अलग हार्ट होते हैं। किडनी कैसी, किडनी का क्या काम है, किडनी होती है एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, ठीक है। पेयर्ड अपेंडेज होते हैं जो कि फिन भी हो सकते हैं और लिम्ब्स भी हो सकते हैं। अब सब फाइलम यूरोकैटिड एंड सिफोलोकैटिडा ऑफन रिफर टू प्रोटोकॉर्डेट एंड एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं और प्रोटोकॉर्डेट कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक बात देख लेते हैं कि जो सब फाइलम है यूरोकॉर्टिडा, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है लार्वल स्टेज में। एसिडिया और सल्फा इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और सिफेलोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड जो होती है वो लाइफ टाइम प्रेजेंट रहती है और ये पूरे ही यानी कि लाइफ टाइम रहती है और हेड से टेल तक होती है। इसका एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा। लेकिन वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में और ये एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, जैसे कि बर्ड हैं, मैमल्स हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसका जो वर्टिब्रेटा है उसका एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। ये क्या है, ये फिश की तरह ही है, ठीक है। एक्टोपैरासाइट ऑन फिश, और ये एलोंगेटेड बॉडी होती है। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स लाइट होती हैं। जॉ एब्सेंट होता है, इसको जॉलेस फिश भी कहते हैं, ठीक है।
अब सुपर क्लास है, क्या है सुपर क्लास? फिशेस। सुपर क्लास फिशेस में क्या होती हैं? दो तरह की फ़िश होती हैं, कार्टिलेजिनस फ़िश होती है और एक कौन सी होती है, बोनी फ़िश होती है। जो कार्टिलेजिनस फ़िश होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं स्कॉलियोडॉन, ठीक है। और बोनी फ़िश कौन सी? ये देखो, ये स्कॉलियोडॉन है, ये इसका माउथ है, कॉर्डल फिन है, प्लेकोइडिस स्केल है, ठीक है। और बोनी फ़िश क्या है? ये इस तरह की ये बोनी फ़िश होती है जो कि आप लोग खाते भी हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एम्फीबिया पे। एम्फीबिया क्या करते हैं? इनकी लाइफ जो होती है बायोस लाइफ होती है, यानी डुअल लाइफ होती है। एम्फी मतलब डुअल और बायोस मतलब लाइफ। एम्फीबिया में दो तरह का, एम्फीबिया कैन लिव एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, दोनों तरह के इन्वायरमेंट में ये रहते हैं। टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं इसके, बॉडी डिवाइड इनटू हेड, ट्रंक, टेल अगर प्रेजेंट है तो। स्किन मॉइस्ट विदाउट स्केल, आईलिड, इसके पास आईलिड होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है टिम्पेनम, ठीक है, ये कान को यानी एयर को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड प्रोडक्टिव जो होता है ओपन इनटू द कॉमन, एक ही चैम्बर में क्लाइका में खुलता है, ठीक है। और जो रेस्पायरेशन है वो गिल्स के, लंग्स के थ्रू होता है और स्किन के थ्रू भी होता है, ठीक है। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये आपको पता है। कोल्ड ब्लडेड है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है क्योंकि इसीलिए वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। रेप्टाइल्स इसके बाद आते हैं, वो भी क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड ही होती हैं। और इसके एग्जांपल देख लीजिए आप, इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं रेप्टाइल्स के? टर्टवाइज है, ट्री लिजर्ड्स है, एलिगेटर है, क्रोकोडाइल है। इसका एक जो है इंपॉर्टेंट बात, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और इसके अंदर जो पॉइजनस स्नैक होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं ये भी रेप्टाइल के अंदर ही आते हैं। नाजा है, क्रेत है, वाइपर है, ये सब भी रेप्टाइल में ही होते हैं। इसके बाद और अच्छे से भी समझाऊंगी मैं एक बार और आपको रेप्टाइल्स, और ये सब सारी ही फाइलम एक बार हम रिविज़न करेंगे अच्छे से, ठीक है। एवीज़, एवीज़ क्या हो, इसमें क्या होता है इसकी, ये इसमें फैदर प्रेजेंट है। सब फ्लाई कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो फ्लाई लेस वर्ड हैं जैसे ऑस्ट्रिच, इसके अलावा सभी फ्लाई कर सकते हैं। इनके पास एक वीक होती है और फोली मॉडिफाइड इनटू विंग्स। और इसके अंदर क्या होता है, वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग के लिए इसमें जो हिंड लिम्ब है वो एडप्ट हो जाती हैं, एडप्टेशन हो जाता है उनके अंदर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी है, एंडोस्केलेटन में जो होती है होलो कैविटीज़ होती हैं जिसे न्यूमेटिक वोन्स कहते हैं। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है उसमें क्रॉप और गिजार्ड, 2 चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा होती हैं, ठीक है। और ये वार्म ब्लडेड होते हैं। हार्ट कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसके बाद मैमल्स देख लेते हैं। मैमल्स का जो एक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, मैमरी ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और इसमें स्किन जो होती है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, स्किन में जो होते हैं हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। रेस्पायरेशन कैसा होता है? लंग्स के द्वारा होता है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। देखिए इसमें ओविपेरस सिर्फ ये होता है, पेरिटिपस, अभी इसका आपको वो दिखाऊंगी डायग्राम। और विविपेरस में कंगारू है, फ्लाइंग फॉक्स है, कैमल है, डॉग हैं, ये जितने भी होते हैं विविपेरस होते हैं, यानी कि अपने जैसे यंग वंस को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं। और ये जो है ये सिर्फ ओविपेरस है यानी एग लेइंग है, लेकिन इसमें भी मैमरी ग्लैंड होती हैं, जैसे ये है, इसकी बत्तख जैसी चोंच होती है। एक बार अब हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है अब तक। सबसे पहले हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो सेलुलर लेवल है इसमें, द बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ लूज सेल एग्रीगेट, सेल्स आर अरेंज इनटू टिश्यू। ये टिश्यू लेवल में सेल्स टिश्यू की तरह अरेंज हो जाती है। टिश्यू में ग्रुप फॉर फॉर्म ऑर्गन, यानी ग्रुप जो होते हैं टिश्यू के ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्गन बना लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है, ऑर्गन हैव एसोसिएट टू फॉर्म ए फंक्शनल सिस्टम कैरिंग आउट ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो ये हो जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद हमने देखा था बॉडी की सिमेट्री देखी थी। क्या देखा था, बॉडी सिमेट्री देखी थी। सिमेट्री थी असिमेट्री, सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। इसके एग्जांपल थे, असिमेट्री के जो एग्जांपल थे वो था स्पंज, और रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल था एकाइनोडर्मेट्स, और लेटरल सिमेट्री का यानी बायलेटरल सिमेट्री का एग्जांपल जो थे जो आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, ह्यूमन बी। फिर उसके बाद जर्म लेयर देखी थी, तो जिसमें दो जर्म लेयर हैं तो डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें 3 थी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। 2 में कौन कौन सी थी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और 3 में थी एक्टोडर्म और बीज में मेसोडर्म। और सीलोम बॉडी कैविटी, यानी कि जो सीलोम है उसमें मेसोडर्म, उसको चारों तरफ से मेसोडर्म हो जिसमें प्रेजेंट तो ट्रू सीलोम, और जिसमें नहीं है वो सीलोम नहीं है जिसमें बॉडी। और सीडोसीलोम में क्या है, स्कैटर्ड फॉर्म में मिली थी। ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा था मेटामेरिज्म यानी सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन में क्या देखा था कि जिसमें एनिमल में सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, किसी में सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसके बाद हमने देखा था नोटोकॉर्ड, कि कुछ एनिमल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी जिसको कॉर्डेट कहा गया, जिसमें किसी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं थी उनको नॉन कॉर्डेट कहा गया। नॉन कॉर्डेट के कुछ एग्जाम्पल जैसे पोरीफेरा, सिलेंटेट, और ये सब जो है नॉन कॉर्डेट के एग्जाम्पल हैं। ये हमने देख लिया। इसके बाद हमने ये पढ़ा था, जैसे जल्दी जल्दी से बता देते हैं। पोरीफेरा, हमने पोरीफेरा में देखा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा, सेलुलर है, सिमेट्री कैसी, असिमेट्री या रेडियल सिमेट्री है। किसी किसी में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, बेसिकली तो असिमेट्रिकली होते हैं। और जर्म लेयर कैसी हैं, डिप्लोब्लास्टिक है, सीलोम इसमें आसीलोम है, सेगमेंट तो होता ही नहीं है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। नाइडेर यानी सिलेंटेड में टिश्यू लेवल है, रेडियल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक है, आसिलोमेट है, और सेगमेंटेशन तो नहीं पाया जाता है। टीनोफोरा में टिश्यू लेवल है, रेडियल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक है, आसिलोमेट है, सेगमेंटेशन नहीं है, और नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट है। प्लेटी हेलमिंथीज में ऑर्गन लेवल है, बायलेटर सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और सीलोम इसके अंदर आसीलोम है, और सेगमेंट भी नहीं है। एसके हेलमिंथीज में ऑर्गन सिस्टम है, इसमें बायलेटर सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और सीटोसीलोम पड़ जाती है। एनिलिड्स में ऑर्गन सिस्टम है, वायलेटर सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और सीलोमेट है, और इसके अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। आर्थ्रोपोड में ऑर्गन सिस्टम है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, और इसमें भी सेगमेंटेशन होता है। मोलस्का में क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और सीलोमेट है, और इसके अंदर सेगमेंटेशन नहीं होता है। और एकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम ही पाया जाएगा इसमें। और बात करते हैं कॉर्डेट की, तो ऑर्गन सिस्टम है, इसमें बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, और इंटरनल सेगमेंट पाए जाते हैं, और जो नोटोकॉर्ड है वो इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, जल्दी से ये रिवीजन था। और हमने ये एक और चीज़ देखी थी, हमने ये पढ़ा था कुछ टर्म्स जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। वाटर कैनाल सिस्टम किसमें था, पोरीफेरा में, स्पंज में। ओस्टर के थ्रू वाटर बॉडी के अंदर जा रहा था, ऑस्कुलम स्पंजोसील में, और फिर ऑस्कुलम के बाहर निकल रहा था, और यही फूड गैदरिंग और गैसेस एक्सचेंज और वेस्ट रिमूवल का काम कर रहा था। ये इस तरह से ये कॉलर सेल या कोइनोसाइट्स होती हैं। कैनाल सिस्टम में वाटर जो पोर के थ्रू, ओस्टर के थ्रू अंदर आता है, स्पंजोसील कैविटी में जाता है, फिर उसके ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये हमने पढ़ा था। पॉलिप्स और मेड्यूसा पढ़े थे हमने। पॉलिप्स क्या होता है ये हमने पढ़ा था कि जो पॉलिप्स है ये ट्यूबुलर शेप होता है, अटैच फॉर्म होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में इसका माउथ होता है, और ये असेक्सुअल प्रोडक्शन करता है। मेड्यूसा अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर ये वाला है, और फ्री स्विमिंग होता है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका माउथ होता है, टेंटिकल्स होते हैं, और ये सेक्सुअल प्रोडक्शन करता है। इसमें क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को जल्दी से देख लेते हैं कि ये कोई
सिलेंडेड है एनिमल, और इसमें पॉलिप्स लगे हुए हैं, और मेड्यूसा है। ये मेड्यूसा मेल और फीमेल ये एग और स्पर्म की